की कथा में हम लोग नारद जी युधिष्ठिर से दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद के संवाद की कथा बताने जा रहे हैं। इस कथा को हम लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्यों सुनेंगे ध्यान से? उसके पीछे जो कारण है वो है हमारी बुद्धि। और ये बुद्धि जो है ना हमारी, ये हमारा ड्राइवर है। ड्राइवर अगर बेहोश हो गया, अचेत हो गया, भगवान का नाम अच्युत क्यों पड़ा? गीता में आया है कि मन मना भव मत भक्तो। भगवान अर्जुन से जब पूरी गीता सुना लिए तो अर्जुन, ऐसी बात नहीं कुछ हुई कि अर्जुन को कोई नया ज्ञान भगवान ने दिया। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस समय सूर्य इस गीता का पहला बार जो पहला पाठ सुनाए तो उस समय तुम भी वहाँ था। तुम में और हम में इतने अंतर हो गया कि तुम उसको भूल गए, च्युत हो गए तुम वहाँ से। भगवान अच्युत हैं, वो भूलते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, बुद्धि उनकी स्थिर रहती है। तुम च्युत हो गए। क्यों च्युत हुए? और फिर अर्जुन आज कह रहा है, आगे कहेगा भगवान से कि भगवान, हमारी बुद्धि पुनः आ गई उस अवस्था में। हम सब कुछ अब समझ गए, कुछ नया चीज नहीं हुआ वहाँ। सिर्फ हम जो अपने स्वरूप को, सभी लोग, अर्जुन मतलब जीव, हम सब लोग अर्जुन हैं। हम लोग च्युत हो गए, अपने स्वरूप को भूल गए हैं। जितनी भी कथाएं आती है वो नारद जी युधिष्ठिर को सुना रहे हों, वह मद्भागवत में हो, सुख सुधा सागर में हो, गीता में हो, सब आपको पुनः उस बुद्धि में स्थापित करने के लिए ही किया जा रहा है। आप अपने स्वरूप में स्थित तो हो जाइए। क्यों होता है? यही बुद्धि जो ड्राइव कर रहा हमको। मन बुद्धि चित्त अहंकार चार से जो हमारा अंतःकरण बना हुआ, इसमें बुद्धि बड़ा भारी खेल खेलता है हमारे साथ। इसको ध्यान से सुनिएगा, तब हम कथा सुनाएंगे। कथा तो 2 दिन में जाएगी, एक दिन में पूरा भी नहीं होगा, लंबी कथा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। अपने बुद्धि को सुंदर चेतवान बनाने के लिए, जो च्युत हो गया उससे फिर से पुनः उसको स्थापित करने के लिए, हमेशा उसको सावधान करने के लिए कुछ काम ऐसा करो अर्जुन जो हम बता रहे हैं। सदा मेरा चिंतन करो, मन मना भव। मन को मेरे चिंतन में लगा दो। ये मन तो विषयों में भागेगा, रोको, अभ्यास से होगा। मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो, नमस्कुरु। 4 बातें
आपको ध्यान रखना हमेशा। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मत याजी माम नमस्कुरु, और मुझे प्रणाम करो। तो फिर आगे कहते हैं कि माम एव एष्यसि। एष्यसि माने निश्चित आओगे, एकदम। माम एव एष्यसि, सत्यम ते प्रतिजान प्रियेषु में। इस बात को तुम वचन देता हूं। भगवान कहते तुमको मैं वचन देता हूं। यहां पर भगवान वचन दे दिए। प्रतिजाने, तुमको मैं वचन देता हूं। सत्यम, एकदम सच्ची बात मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं। ते, तुमसे एकदम सत्य कह रहा हूं। प्रति जाने, वचन देता हूं कि प्रिय असि में, मेरे प्रिय तुम हो। इसीलिए इतनी बात जो मैंने तुमसे कहा, तुम चूंकि मेरे बड़े प्रिय हो। और ऐसा करके ये 4 चीज करोगे। क्या क्या? मेरा सदा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय हो। माम एव एष्यसि, तुम मेरे पास आओगे। सिर्फ इतना ही करो ना। एकदम मैं सत्य कह रहा हूं। सत्यम ते प्रतिजाने। अब क्या कहेंगे भगवान? यही बात श्रीमद्भागवतम में भी 9, 4, 18, 20 लिखा है अम्बरीश की कथा के द्वारा। ये अम्बरीश की कथा अगर हम लोग पढ़े हैं, इसमें भी यही बात है कि अम्बरीश की कथा क्या दर्शाती है। मन को अम्बरीश ने क्या किया? मन को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया। सुंदर वाणी से भगवान का कीर्तन करता था। दोनों हाथों को मंदिर के कार्य में, सेवा में लगा दिया। कानों को भगवान के लीलाओं को सुनने में लगा दिया। आंखों के विग्रह में लगा दिया तथा भक्तों को देखने में। नासिका को भगवान के चरणों में तुलसी का पत्ता चढ़ता था उसका सुगंध सूंघने में। जिह्वा को प्रसाद के अवशेष को लेने में, स्वाद लेने में। पांवों को तीर्थ की यात्रा करने में। और शीश को भगवान के चरणों में झुकाने में लगा दिया। बस इतना ही तो अम्बरीश जी ने किया। परिणाम क्या हुआ था कि दुर्वासा जी का भगवान को सुदर्शन चक्र चलाना पड़ गया। अम्बरीश के भागते जा रहे हैं, बचने का कोई उपाय नहीं है। और देखो, तुम अगर ये चारों क्रिया को करोगे, सदा मेरा चिंतन करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी आराधना करोगे, मुझे प्रणाम करोगे, तो वो तो हुआ ही कि मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। और आगे कहते हैं भगवान कि सर्व धर्मान परित्यज्य। इसी के आगे भगवान कहते हैं, अगला श्लोक में भगवान कहते हैं कि इसको करने के लिए तुमको थोड़ा श्रद्धा विश्वास ले आओ कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
आ जाओ मेरे पास, आओ व्रजा, आओ आओ मेरे शरण में, इधर उधर भटको मत। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, समस्त पापों से मैं तुम्हें मोक्षयिष्यामि मा शुच, मुक्त कर दूंगा, समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मां शुच, मत डरो, जो मैंने कह दिया मत डरना, तुम डरना नहीं। मां शुच, मत डरो। ये जो युद्ध के मैदान में खड़े हो, सब कुछ छोड़ दिया तुम, कर्तव्य कर्म छोड़ने। मां शुच, यहाँ मत डरो का मतलब है, डरना मतलब क्या, जो तुम जिस कार्य के लिए तुमको हम लगा रहे हैं और तुम सब कुछ छोड़ करके बैठ गए, कर्तव्य कर्म को छोड़ दिया। सर्व धर्मान परित्यज्य का ये मतलब नहीं कि सब कुछ आप सब कर्तव्य छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, तब मां शुच नहीं आता। आप अपना कर्तव्य कर, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के विग्रह के प्रति, जो भी आपका धर्म है सब करते हुए कर्म करो, जो हम बतला रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, इधर उधर भटको मत। लक्ष्मण जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, भगवान गुरु पितु मात न जानऊ को, गुरु पितु मात न जानऊ को, कहूँ स्वभाव, ये मेरे स्वभाव में आ गया है भगवान, हम क्या करें। कहूँ स्वभाव नाथ मतियो, नाथ पतियाऊ। इस बात को आप मानिए मेरी, ये मेरे स्वभाव में आ गया है कि आपको ही मैं गुरु पितु माता सब जान रहा हूँ, इसीलिए मेरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जीव के तरफ से जो कहा जा रहा है वो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जीव से, यहाँ जीव के तरफ से भगवान को जो कहा जा रहा है यही हुआ। सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़ दिए थे क्या, कर्तव्य कर्म छोड़ दिए थे। तो अर्जुन कहता है, अब जैसे इतना कहे भगवान, तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह। कुछ अर्जुन को प्राप्त गीता सुनाने से हुआ नहीं, सिर्फ मोह जो उसको घेरे हुए था। नष्टो मोह, और जैसे मोह गया तो अस्मृति लब्धा, स्मृति आ गई पुनः, जो भूल गया था सब कुछ। अस्मृति लब्धा, और हुआ कैसे, तो त्वत् प्रसादात् मया अच्युतः, यहीं पर भगवान से वो अर्जुन कहता, अच्युत हे अच्युत, मैं तो गिर गया था, मैं तो च्युत हो गया था। मुझे तो सूर्य भगवान ने भी सुनाया था, उस समय भी हुई थी, मैं गिर गया था। किसके कारण गिर गया था, मोह के वशीभूत होकर। अस्मृति लब्धा, आप जो पूरा सुनाए मुझे पूरी स्मृति अब आ गई। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में, इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति या माया जिसको कहते हैं द्वारा बद्ध हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिन्होंने यह भी कहा कि अगर मेरे इस शरीर के चमड़े से अगर माता का जूती बन जाए ना, तब भी मैं माता के कर्तव्य से नहीं हो पाऊंगा। जब माँ से मिलने गए थे तो कहे थे।
कहाँ कर्तव्य कर्म छोड़ने की बात कहीं आ रही है। लोग गलत अर्थ लगा, सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ गलत लगा देता है। हे अच्युत, मेरा अज्ञान जन्य मोह जो कि समस्त संसार रूप अनर्थ का कारण था, ये मोह मूल बहुशूल पदा, रामचरितमानस, जो समस्त संसार रूप अनर्थ का कारण था और समुद्र की भांति दुस्तर था। ये मोह इतना आसान नहीं है, समुद्र की भांति दुस्तर है। नष्ट हो गया, नष्टो मोह, छांदोग्य श्रुति में भी आया है कि मैं आत्मा को न जानने वाला शोक करता हूं, इस प्रकार कहा गया। क्योंकि आत्मा को भूल गया, आत्मा मेरे साथ है, भूल गया, अपने स्वरूप को भूल जाता है व्यक्ति। और जैसे अस्मृति लब्धा शब्द जो है, ये जैसे हमको प्राप्त होता है, हृदय की जितनी भी ग्रंथि है वो जो है विप्रमोक्ष खुल जाता है, सब जो बंद द्वार हो गया था। तो एक बात को जरूर समझ लो कि ये बुद्धि जो है ना, ये बुद्धि किस प्रकार से, जो हमारा ड्राइवर है वो किस प्रकार से बुद्धि के नाश होने से ही हम च्युत हो जाते हैं। इसको कैसे संभालें हम, इस बुद्धि को। गीता में ही है कि क्रोधात भवति सम्मोह, कितना बार हम याद करवाए हैं बच्चों को। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, फिर आ गया ना स्मृति का विभ्रम। अस्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, इसी से बुद्धि का नाश हो जाता है। मूल कारण क्रोध हो गया। अस्मृति जो नाश हुई, समाप्त हुई, इतना जो कथा भी कर रहे हैं ये आगे बाहर जाने पर सब नाश समाप्त हो जाता है। अस्मृति नाश, सुने वहीं बस रह गया, क्योंकि सुनने की क्रिया हम ठीक से नहीं कर रहे, मन लगा के नहीं कर रहे। अस्मृति नाश है, और इससे हमारा बुद्धि नाश हो जाता है। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तब तो आपका अब कोई उपाय नहीं है, अब तो आपका प्रणश्यति। ड्राइवर जिस प्रकार से उल्टा देता है गाड़ी को, प्राण ले लेता है, मानव से दैत्य बना देगा, आहार विकृत कर देगा, सब कुछ आपका नष्ट कर देगा। ये बुद्धि आपका जैसे नाश हो जाता है। क्रोध वगैरह तो बहुत दूर की बात है, बुद्धि को संभालिए। और इस तरह से अगर हम आज संभाल के तब इस कथा को सुने, जो नारद जी कह रहे हैं कि एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे, अन्य लोकों में भी जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सह पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूल धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया। प्रहलाद जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है,
संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हिष्ट पुष्ट होता है। 3 बात। उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हिष्ट पुष्ट होता है। और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हिष्ट पुष्ट कैसे है? ये प्रहलाद जी का प्रश्न हो गया। यदि हमारे सुनने योग्य हो तो बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती है। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि, वो कौन थे जो पड़े हुए थे? उनका नाम था दत्तात्रेय जी। जब महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवाधिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। हम तो आत्मशुद्धि के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आत्मशुद्धि के जो अभिलाषी हैं उनको तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझको डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग मोक्ष त्रियग योनि तथा इस मानव देह की ही प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, और अगर निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। कथा को विश्राम हम यहाँ दे रहे हैं क्योंकि बहुत ऊंची बात है, इसको हम लोग रात भर समझें, कल फिर आगे करेंगे। क्या कहे कि कर्मों के कारण तृष्णा तो जो है वो तो जो न करवा दे आदमी को। तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती और कई कर्म करवा देती है। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकना पड़ता है, बहुत मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है। और यह मानव देह जो है, ये देखो प्राप्ति का क्या द्वार है। इसमें अगर पुण्य करोगे तो स्वर्ग, पाप करिएगा तो पशु पक्षी और आदि की योनि जो है, और निवृत्त हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा, न पुण्य न पाप तो मोक्ष। अगर दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। इस बात को हम लोग समझे ठीक से और अपने जीवन का निर्धारण करें। गीता में जो कुछ भी मैंने कहा उसको भी समझिए और इसको भी समझिए। और एक भजन हम लोग गाएं कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में, जिसमें
सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसे जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसे जिसमें तेरी रजा। हम क्या बताएं तुमको, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, तेरी तरफ नजर हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारे तेरी तरफ नजर है। ओ किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा, जिसमें तेरी रजा। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा जी है हम उसी जिसमें तेरी रजा, रो कर कहे यहाँ से कर, रो कर कहे यहाँ से कर, कटती है जिंदगानी, कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी है मेहरबानी, सब तेरी
जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बनाने वाले जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू बस एक यही गिला शुक्रिया भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।